हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एजुकेशन स्माइल चैनल पर। तो साथियों, बच्चों, आपको हिंदी की जो प्रवाह कार्यपुस्तिका है कक्षा 6-7 की, उसका जो ओसीआर आधारित प्रारंभिक मूल्यांकन भाग 1 है, जिसका पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान के लिए सही विराम चिन्ह चुनें। क्या ये बात सही है कि ऊँट अपने कुब्बड़ में पानी रखते हैं? तो इसमें क्वेश्चन मार्क वाला पहला डिब्बा इस पर टिक लगाना है। दूसरा प्रश्न, दुकान में कई सारे हलवाई जलेबियाँ और इमरतियाँ बना रहे हैं, तो इस वाक्य में एक वचन वाला शब्द कौन सा है? तो दुकान। तो दुकान पर आपको टिक लगाना है। तीसरा प्रश्न, अरे, तो इसमें आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह पर चौथे वाले डिब्बे पर टिक लगाना है। ये तो बहुत स्वादिष्ट व्यंजन है। प्रश्न नंबर 4, मैं अपने मित्र के घर पहुंचा। इसमें पहला वाला डिब्बा है, वह नहीं मिला। पहले वाले डिब्बे पर, चौथे का पहला डिब्बे पर आपको टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 5, उचित विराम चिन्ह वाला विकल्प चुनें। अरे वाह, कितना सुंदर दृश्य है। छठा प्रश्न, रोशन की माँ बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, हम सब अंगुलियां ही चाटते रह जाते हैं। इस वाक्य में पहचाने कि स्वादिष्ट शब्द किसकी विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो खाने की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न नंबर 7, रे में संयुक्त व्यंजन से बने शब्द को चुनिए। तो कर्म। प्रश्न नंबर 8, सही विकल्प चुनकर दिए गए वाक्य को पूरा करें। मैं कल क्रिकेट मैच देखने गया था। तो गया था, गया पर टिक लगाना आपको। प्रश्न नंबर 9, सही शब्द को चुनकर दिए गए वाक्यों को पूरा करें। इस पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें हैं। तो तीसरा डब्बा है जिसमें पुस्तकें लिखा हुआ, उस पर टिक लगाना है। 10वां प्रश्न, मेरे दोनों छोटे भाइयों में से एक मुझे नियमित रूप से पत्र लिखता है। तो आपको लिखता है, पहला डिब्बा पर टिक लगाना है। प्रश्न नंबर 11, दिए गए वाक्य में से संज्ञा शब्द वाला विकल्प चुनें। मैं जयपुर का रहने वाला या वाली हूँ। तो इसमें संज्ञा क्या है? संज्ञा जयपुर है। प्रश्न नंबर 12, रिया ने हमें खूब सारी मिठाइयाँ खिलाई। तो ऊपर दिए गए वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया है? तो खिलाई जो है ये क्रिया है। अब गद्यांश पढ़ना है और गद्यांश में से 13 से 15 के उत्तर आपको देने हैं। भोजन का इतिहास एक ऐसा विषय है जिसे इतिहास के किसी भी अन्य पहलू की तरह प्रलेखित अतीत की जांच करके खोजा जा सकता है। कुक बुक इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं, जो परंपराओं, संस्कृति और भोजन से संबंधित भौतिक कारकों में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए भारत में राजा नल की पुस्तक पाक दर्पणम पाक शास्त्र पर सबसे पुरानी और पहली पुस्तक मानी जाती है। आज कुक बुक पारंपरिक मुद्रित पुस्तकों में से विकसित हो गई हैं, जिनमें भोजन के बारे में जानकारी और वृत्तचित्र निर्देश शामिल है, और साथ ही सोशल मीडिया चैनल भी है, जहां पाक विशेषज्ञ अपनी विशेषज्ञता साझा करते हैं और मुंह में पानी लाने वाले व्यंजन बनाने के लिए चरण दर चरण मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। 13वां प्रश्न, बुक किस समुदाय के इतिहास को समझने में कैसे मदद करती हैं? तो ये वे भोजन से संबंधित पौराणिक कथाओं और परंपराओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इस पर टिक लगाना, ये राइट आंसर इसका। प्रश्न नंबर 14, पाक दर्पणम पुस्तक का भारत में पाक शास्त्र के इतिहास में क्या महत्व है? पहला डिब्बा पर टिक लगाना है। ये पाक कला का एक ऐतिहासिक महत्व की पुस्तक मानी जाती है। प्रश्न नंबर 15, गद्यांश के अनुसार पाक शास्त्र की किताबों के विकास में सोशल मीडिया की क्या भूमिका है? तो चौथा जो डिब्बा है इस पर टिक लगाना है। सोशल मीडिया के पारंपरिक प्रिंटेड कुक बुक से होने वाले कार्य को सरल और बेहतर बना दिया है। तो इस प्रकार ये होशियार भाग फर्स्ट कंप्लीट हो चुका अपना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले कार्यपत्र के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।